खत्म होने के बाद खत्म हो सकती है सब्सिडी वाले सिलेंडरों की बड़ी संख्या। न्यूज 24 आपको दे रहा है इस वक्त की बड़ी खबर। रसोई गैस सिलेंडर की संख्या कम हो सकती है, यानी 12 सिलेंडर से घटकर इनकी संख्या फिर 9 हो सकती है। आपको याद होगा यूपीए 2 ने इन सिलेंडरों की संख्या बढ़ाकर हर महीने 1 सिलेंडर, साल में 12 सिलेंडर की थी। अब एनडीए गवर्नमेंट इसे कम करने की तैयारी में है। 12 की जगह 9 सिलेंडर आपको मिलेंगे। सूत्रों की माने तो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बारे में अफसरों के साथ चर्चा भी कर ली है। अब कैबिनेट को इस पर मोहर लगाना है, यानी चुनाव बाद आपके सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या 12 से घटकर 9 हो गई। ये आम आदमी के लिए भारी मुसीबत का सबब भी बन सकता है। मनीष कुमार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? कितना मुमकिन कि 12 की जगह अब 9 सिलेंडर होंगे? बेशक सब्सिडी एक बड़ी वजह। बिल्कुल, देखिए जब से सरकार बनी है उस समय मंत्रालय से कहा था कि जो सब्सिडाइज सिलेंडर की 9 से 12 जो किया गया लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी के मांग पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन पेट्रोलियम के द्वारा, तो उसके बाद वित्त मंत्रालय नहीं चाहता कि उस समय भी नहीं चाहता था, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जो तब वित्त मंत्री थे वो भी नहीं चाहते थे कि सिलेंडरों की संख्या जो है 9 से 12 की जाए। जी मनीष हमारे साथ बने रहिए। तो एक और झटका देने की तैयारी में सिर्फ आपको रसोई गैस सिलेंडर ही 3 कम, यानी 12 की जगह 9 नहीं मिलेंगे। चुनाव बाद एक और अहम फैसला मोदी सरकार ले सकती है, वो है डीजल सब्सिडी खत्म कर पूरी तरह बाजार के हवाले करने की। हालांकि चर्चा तो डीजल के दाम कम होने की है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों की माने तो डीजल के दामों को सरकार के नियंत्रण से हटाकर, यानी सब्सिडी खत्म कर पूरी तरह बाजार के हवाले किया जा सकता है। और ऐसा करने पर मंत्रालय को कोई ऐतराज नहीं होगा। आज दिल्ली में कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है और उसमें रसोई बाजार के हवाले किया जा सकता है। और ऐसा करने पर मंत्रालय को कोई ऐतराज नहीं होगा। आज दिल्ली में कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है और उसमें रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या 12 से घटाकर 9 करने और डीजल को बाजार के हवाले करने के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। यानी 2 बुरी खबर आपके लिए आ रही है। पहली, सिलेंडरों की जो 12 की जगह 9 हो सकते हैं, और दूसरा, डीजल को डी कंट्रोल किया जा सकता है। मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, पेट्रोलियम मंत्री ने बेशक ये सिफारिश की है, और क्या ये कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा आज, और कितना मुमकिन है दोनों ही मसलों पर मोहर लगना? देखिए, जहां तक एलपीजी सिलेंडरों की बात है तो फिलहाल वित्त मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय से कहा है कि इस बारे में वो समीक्षा करे, क्योंकि 5000 करोड़ सालाना जो है इसके चलते सब्सिडाइज सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने के चलते बाहर पड़ रहा। जाहिर तौर पर इसकी समीक्षा की जानी है, लेकिन देखना होगा सरकार ये, क्योंकि बहुत अहम फैसला है ये, आम आदमी को सीधा हिट करती है, तो इतना आसान नहीं होगा ये फैसला लेना। हालांकि वित्त मंत्रालय पेट्रोलियम मंत्रालय से कहा इस बात की समीक्षा करने। जहां तक आपने डीजल की डीरेगुलेशन का सवाल पूछा, तो निश्चित तौर पर डीजल पे देखिए 3.56 तेल कंपनियों को अब मुनाफा हो रहा। आज की स्थिति में सरकार समझती है कि ये बिल्कुल सही समय है डीजल को भी डीरेगुलेट कर दिया जाए। जिस तरीके से पेट्रोल को डीरेगुलेट किया गया 2010 में, तेल कंपनियां दाम तय करती हैं पेट्रोल की, उसी तरीके से डीजल के दाम तय करने का अधिकार भी तेल कंपनियों को सौंप दिया जाए, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं, तेल कंपनियों को डीजल पर मुनाफा हो रहा। तो आज निश्चित तौर पर कैबिनेट की बैठक है। हालांकि कैबिनेट के एजेंडे में इसको शामिल नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि इस बात पर चर्चा की जा सकती है डीजल की कीमतें घटाने को लेकर। 12 सिलेंडर से 9 सिलेंडर करना, यानी 5000 करोड़ सरकार ने बचा लेने, जो अब तक इन 3 सिलेंडरों को बढ़ाने से 5000 करोड़ जा रहे थे। क्या सरकार अब डायरेक्ट कैश ट्रांसफर पर फोकस करना चाहती है? देखिए, आपको बता दूं कि देश में ऑन एवरेज जो अगर हम हर हाउस होल्ड की बात करते हैं तो हर हाउस होल्ड करीब 7 से 8 सिलेंडर उपभोग करता है। जब से सब्सिडाइज सिलेंडरों की संख्या बढ़ाई गई, कमर्शियल सिलेंडरों की बिक्री जो है वो घटती जा रही है, सब्सिडाइज सिलेंडरों का जो डाइवर्जन है वो बढ़ता जा रहा। तो कहीं ना कहीं तेल कंपनी को लगता है कि जिस मिशन के तहत 9 से 12 सिलेंडर 12 से 9 घटाया गया था, तो उसमें कहीं ना कहीं वो जो मिशन था वो कहीं सफल नहीं हो पा रहा।
सरकार का। तो ये एक बड़ा मकसद है। साथ ही साथ सरकार चाहती है कि सब्सिडी बिल जो है उसमें कमी की जाए। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय को कहा है कि इस पर नोट तैयार करने के लिए, इस पर समीक्षा करने। तो देखना होगा कि कैबिनेट में इस बात पर चर्चा होती कि नहीं, लेकिन इस बात को लेकर लगातार सरकार में मंथन जारी है। जी, दूसरा ये मनीष, अगर डीजल को पूरे तौर पर बाजार के हवाले कर दिया जाता है तो आम उपभोक्ता पर किस तरह का असर पड़ेगा इस पर? देखिए, जहां तक आम उपभोक्ता की बात है तो फिलहाल तेल कंपनियों को 3.5 रुपए मुनाफा हो रहा। निश्चित तौर पर आज की तारीख में सुहेल 3.5 रुपए डीजल के दामों में कमी देखी जा सकती है। कभी भी सरकार कम कर सकती है, क्योंकि फिलहाल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। कल चुनावी नतीजे आएंगे तो माना जा रहा है कि आज समीक्षा इस बात पर निश्चित तौर पर कैबिनेट में हो सकती है, जो कि संकेत आ रहे हैं। लेकिन अगर 3.5 रुपए आज की तारीख में डीजल के दाम घटते हैं, लेकिन कल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ जाते हैं और तेल कंपनियों को डीजल पर अगर नुकसान होता है तो निश्चित तौर पर क्योंकि डीरेगुलेट कर दिया जाएगा उस प्रोडक्ट को, तो तेल कंपनियां कभी भी पेट्रोल के समान डीजल के दाम भी बढ़ा सकती हैं। लेकिन फिलहाल इस समय सरकार के लिए माकूल समय है। डीजल पे मुनाफा हो रहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार घटते जा रहे हैं, तो सरकार इस बात को समझती है कि ये सही समय है डीजल को भी पेट्रोल के समान डीरेगुलेट उसके दाम तय करने का अधिकार कंपनी को सौंप दिया जाए। शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो अच्छे दिन के बीच दो बुरी खबरें आपके लिए दिवाली से पहले। हो सकता है कि 12 की जगह 9 सिलेंडर हो जाएं। कैबिनेट में आज इस प्रस्ताव को रखा जाना है। इस बीच